जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इससे कोई भी आप एग्जाम देते हो कंपटीशन का, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और समझना है आपको। आज मैं आपको रेशियो को बैलेंस करना सिखाऊंगा कि रेशियो को बैलेंस कैसे करोगे। आप क्वेश्चन को पढ़कर आप ये कैसे जानोगे क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो आज जो सेशन होने जा रहा है उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आपने एक चीज़ पता ही होगी आपको कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ठीक है। अभी आपने बहुत सपने देख रखे होंगे कि जब कुछ इनकम होगी तो आप ये खरीदोगे, आप वो खरीदोगे, पर मैं बता दूं जब कुछ इनकम होती है दो ही चीज़ हो पाती हैं, या तो आप खर्च कर दोगे या क्या कर लोगे, बचा लोगे। यानी अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो आय बराबर जो होता है वो खर्चा प्लस में बचत। ठीक है। यही जीवन है, या तो आप खुद को बचा सकते हो या खुद को खर्च कर सकते हो। तो खर्चा प्लस में बचत क्या होता है? आय होती है, इनकम होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ बात समझ लेते हैं। रेशियो को बैलेंस करना आपको सीखना है। कैसे करना होगा बैलेंस, वो समझिएगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि दो नंबर है आपके पास, एक 2 है और एक नंबर 5 है, और मैं ये चाहता हूँ इन दोनों नंबरों के बीच में आप 7 और 3 का रेशियो बना दो, 7 और 3 का अनुपात बना दो। यानी एक कोई वैल्यू 2 है और एक कोई वैल्यू 5 है, और मैं ये आपसे कहता हूं कि इन दोनों नंबरों के बीच में आपको 7 और 3 का रेशियो बनाना है। ठीक है। तो कैसे बनाओगे? तो एक नंबर आपके पास 2 था और एक नंबर आपके पास 5 था। तो पहले दोनों को क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप एक दूसरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर लेवल पे आ जाएंगे, यानी ये 1:1 में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी 10 यूनिट बन जाएगा, ये भी 10 यूनिट बन जाएगा। अब आपको जो अनुपात क्रिएट करना है उस अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 7 और 3 का अनुपात चाहते हैं, हम 7 और 3 का रेशियो चाहते हैं, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल सी बात है। पहले हम बराबर लेकर आएंगे, यानी 1:1 में लेके आएंगे किसी चीज को, और जो अनुपात हमें क्रिएट करना होगा उस अनुपात से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वो अपने आप वो अनुपात बन जाएगा। क्योंकि ये जो है 10, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा अपने आप। 7 और 3 के रेशियो में क्या हो जाएगी, चीज बैलेंस हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो वैल्यूओं को आप किसी अलग रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले उन दोनों वैल्यू को बराबर कीजिए, यानी 1:1 में लेके आइए, और फिर जो अनुपात क्रिएट करना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। तो यही हमारे साथ भी है कि हमें पहले बैलेंस करना होता है, फिर जो हम खुद को बनाना चाहते हैं हम वो बना सकते हैं। ठीक है। और ये चीज मैं आपको समझा ही चुका हूं कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में खर्चा होता है। ठीक है। चलिए तो समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन इस पर बनते हैं, जैसा कि आपके सामने है क्वेश्चन। चलिए, और बताइए जीवन कैसा चल रहा? कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। हो सकता है जीवन के अभी कष्ट दुख दर्द दूर ना हो रहे हो, मैथ की जरूर हो रहे होंगे। ठीक है। जैसे आपका मैथ अच्छा होगा, कंपटीशन निकलेगा, एग्जाम आप निकालोगे, तो जीवन की भी दुख दर्द जल्दी दूर होंगे आपके। क्वेश्चन कह रहा था इनकम ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन द रेशियो 4:7:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 1:2:3। इफ ए से 5/8 ऑफ हिज इनकम, देन द सेविंग ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ ए कॉमा बी और सी की आय 4, 7 और 5 के अनुपात में है। यहाँ पर एक अनुपात गायब है, हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4, 7 और 5 के अनुपात में है, और इनके खर्चों का अनुपात 1:2:3 है। यदि ए अपनी आय का 5/8वां हिस्सा बचत करता है तो ए कॉमा बी और सी की बचत का अनुपात हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ए बी सी की बात हो रही है। ठीक है। और इनकी इनकम का रेशियो बता रखा है, इनकी आय का अनुपात बता रखा है, इनकी जो इनकम है वो किस अनुपात में, 4, 7 और 5 के अनुपात में। ये अनुपात दे रखा है। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है साथ में कि अगर इनके एक्सपेंडिचर का आप रेशियो देखोगे तो वो 1, 2 और 3 के रेशियो में है। ठीक है। और क्वेश्चन ने एक और बात बोली है कि जो ए अपनी इनकम का 5/8 पार्ट क्या करता है, बचत करता है। यानी ए की जो सेविंग है, सेविंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट, और इनकम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 यूनिट। ये बात हमने कैसे पहचानी, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। बहुत बार ये समझाता हूं, जब भी फ्रैक्शन की बात हुआ करे उसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन देखा करो किसके साथ आ रहा है। तो ये जो ऑफ आ रहा है वो इनकम के साथ आ रहा है।
इनकम कितना रही होगी 8 यूनिट, और इसके अलावा सेविंग की बात हो रही है तो सेविंग कितना 5 यूनिट। यही मैंने बात यहाँ पर समझा रहा हूँ, हिंदी वाले भी समझो। का किसके साथ आ रहा है, आय के साथ। तो आय कितनी रही होगी, ए की 8 यूनिट, और ए की जो बचत है वो कितनी रही होगी 5 यूनिट। यानी ए की जो सेविंग है वो 5 यूनिट है, और जो इनकम है वो 8 यूनिट है। ठीक है, चलिए यही चीज मुझे क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान में रखनी है कि मैं ये चाहता हूं कि ए की जो सेविंग है वो 5 यूनिट होनी चाहिए और इनकम जो 8 यूनिट होनी चाहिए। पर मुझे सेविंग का तो रेशियो दे नहीं रखा, मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। अगर मैं ए के बारे में एक्सपेंडिचर और इनकम की बात करूं, इनकम तो 8 ही रहनी चाहिए, और इसका जो इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा 3 यूनिट। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर इनकम में से सेविंग को माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, क्योंकि इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैंने सेविंग को घटा दिया, किस में से, इनकम में से। 8 में से किसको घटा दिया, 5 को। चलिए, तो ये जो 3 यूनिट है ये एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगा ए का, और 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए की इनकम को। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मुझे ए के लिए क्या करना होगा, ए की एक्सपेंडिचर को मुझे 3 यूनिट बनाना है और ए के इनकम को मुझे 8 यूनिट बनाना है, कैसे भी करके। ए के बारे में आपको फोकस करना है। यहां पर मैं देख रहा हूं ए की जो इनकम है वो 4 यूनिट है, और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 1 यूनिट है। मैं चाहता हूं कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 3 यूनिट बन जाए और ए की जो इनकम है वो 8 यूनिट बन जाए। तो कैसे करोगे ये काम, समझिएगा। पहले एक्सपेंडिचर और इनकम को ए पर फोकस करना है, क्योंकि ए के बारे में बात बोली गई है। ए के इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर कीजिए। कैसे बराबर करोगे, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, और ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है 1, उससे ऊपर मल्टीप्लाई, और जो ए का इनकम है 4 यूनिट, उससे नीचे मल्टीप्लाई। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर वो दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, मैंने बताया था जो रेशियो आप क्रिएट करना चाहते हो कैसे करोगे, पहले बराबर लेकर आओ। तो इस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और इस 4 से नीचे मल्टीप्लाई। अब ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सेम रेशियो में आ जाएगा। पर हम ए के इनकम और एक्सपेंडिचर को सेम रेशियो में नहीं रखना चाहते, हम ए के एक्सपेंडिचर को 3 यूनिट चाहते हैं, तो इसमें 3 से और मल्टीप्लाई। और ए की इनकम को हम चाहते हैं 8 यूनिट, इसमें 8 से मल्टीप्लाई। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं ए की इनकम को 8 यूनिट रखना चाहता हूं और एक्सपेंडिचर को कितना रखना चाहता हूं, 3 यूनिट। ठीक है, चलिए। अब मैंने ये पिछली क्लासों में ये बात आपको समझाई थी कि जिन नंबरों से मल्टीप्लाई हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, अगर उन नंबरों में आपस में कोई वैल्यू कटे तो काट लेना, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो 4 से 8 को काटो, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ऊपर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और नीचे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 8 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 10। जब नया रेशियो आ जाए पुराने से कोई लेना देना नहीं। 4, 7 और 5 में वही रेशियो होता है जो 8, 14 और 10 में होता है। 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेशियो 6 रेशियो 9 बन जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 में जो रेशियो होता है वही 3, 6 और 9 में होगा। यानी मैंने रेशियो को चेंज नहीं किया, पर मैंने ए की इनकम को 8 यूनिट और ए के एक्सपेंडिचर को 3 यूनिट बना लिया। और यही क्वेश्चन चाह रहा था हमसे कि ए का एक्सपेंडिचर 3 यूनिट और इनकम 8 यूनिट रहनी चाहिए। हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेविंग पूछ रहा है, तीनों की सेविंग पूछ रहा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो सेविंग आती है, क्योंकि सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। चलिए, तो अब घटा दीजिए, 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 5 यूनिट, रेशियो का सिंबल लगाइए। 14 में से 6 जाएगा तो 8 यूनिट, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 यूनिट। यानी सेविंग का जो रेशियो बनता है एबीसी का वो 5:8:1 बनता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5:8:1। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर को पहले बराबर लेके आओ, और फिर जिस रेशियो में एग्जामिनर आपसे चाहता है उस रेशियो को क्रिएट कर दो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ए, बी एंड सी रिस्पेक्टली इज 3:4:8। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:4:6। इफ सेविंग ऑफ सी इज 3/4 टाइम्स ऑफ हिज इनकम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी की आय का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 8 है, तथा इनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 5, 4 और 6 है।
यदि सी की बचत उसकी आय का 3/4 भाग है तो इनकी बचत का अनुपात बताना है। चलिए फिर से किसके बारे में बात हो रही है, एबीसी के बारे में बात हो रही है। एबीसी की अगर इनकम का रेशियो देखोगे, अगर इनकी आय का अनुपात देखोगे तो 3, 4 और कितने का, 8 का है। ये कहानी क्वेश्चन ने बोली है। और एक्सपेंडिचर यानी इनके खर्चे का भी हमें अनुपात बताया गया है। खर्चों का जो अनुपात है वो 5, 4 और 6 है। पर क्वेश्चन ने हमसे एक बात और बोली है, सी के बारे में बात की है। क्वेश्चन कह रहा है जो सी की जो सेविंग है वो 3/4 है किसकी, इनकम की। यानी ए के इनकम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 यूनिट, और ए की सेविंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यूनिट। ठीक है, चलिए कैसे ये बात जानी, फ्रैक्शन को देखिए। ये जो ऑफ आ रहा है वो इनकम के साथ आ रहा है, तो इनकम वाली वैल्यू नीचे रही होगी, जिसके साथ ऑफ, फ्रॉम या देन आता है उसकी वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। ये बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। और ये जो सेविंग है ये 3 यूनिट ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, और बात किसके बारे में हो रही है, सी के बारे में। अब क्वेश्चन ने जो रेशियो दे रखा है मुझे इनकम और सेविंग का दे रखा है, तो यहां पर भी मुझे एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो देखना होगा सी के लिए। सी का एक्सपेंडिचर कितना होता है, अगर इनकम 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन हमें, और 3 यूनिट क्या है, सेविंग, तो सेविंग को अगर इनकम में से घटा दोगे, 4 में से अगर 3 को कम कर दोगे, 4 यूनिट जो इनकम है उसमें से 3 यूनिट अगर सेविंग को हम कम कर देंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 1 यूनिट। एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 1 यूनिट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी अब बात हो रही है सी के बारे में, तो सी का एक्सपेंडिचर मुझे 1 यूनिट रखना है और इनकम उसकी 4 यूनिट रखनी है। तो कैसे रखोगे, चलो पहले सी पर फोकस कीजिए। सी का जो इनकम है 8, उससे नीचे मल्टीप्लाई, और सी एक्सपेंडिचर जो है सी का 6, उससे ऊपर मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि सी का इनकम और एक्सपेंडिचर 48, 48 यूनिट, यानी दोनों 1:1 में आ जाएंगे, 1:1 में आ जाएंगे। अब जो अनुपात हमें क्रिएट करना है वो हम कर सकते हैं। हमें इनकम रखनी है इसकी 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीप्लाई, और एक्सपेंडिचर रखना है इसका 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई। अब मैंने ये बात आपको समझाई थी कि जिन नंबरों से आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर इसमें कुछ काटा पीटी हो तो काट लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो 4 से इस 8 को कितनी बार काटोगे, 2 बार, और 2 से इस 6 को काटोगे ना, 3। तो ऊपर वाले रेशियो में सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, और नीचे केवल 1 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन भी क्या रहेगी, इजी रहेगी। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा, 9। 3 से करोगे ये कितना बनेगा, 12, और 3 से करोगे ये कितना बनेगा, 24। ठीक है, जब नया रेशियो आ जाए पुराने रेशियो को काट दो। चलिए तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 5, 5, 4, और ये कितना रहेगा, 6। जब नया रेशियो आ जाए पुराने को हटा दो। 3, 4 और 8 में वही रेशियो होता है जो 9, 12 और 24 में होगा। रेशियो मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये तो रेशियो सेम ही चल रहा है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ था। पर मैंने क्या किया, ए के सी का जो इनकम है 24 यूनिट, उसका 1/4, 6 यूनिट मैंने उसका एक्सपेंडिचर बना दिया। इनकम का 1/4 ही क्या, एक्सपेंडिचर। अगर इनकम 4 यूनिट है तो ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो 24 का जो 1/4 होता है वो 6 ही होता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, सेविंग का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है इनकम में से अगर सेविंग को इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर जैसे ही माइनस करते हैं तो सेविंग आती है, बचत आती है। चलो रेशियो ऑफ सेविंग निकाल सकते हो। 9 में से 5 जाएगा कितना, 4, 12 में से 4 जाएगा कितना, 8, और 24 में से 6 जाएगा तो कितना, 18। रेशियो किस में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैंने बताया था अगर नंबर कटें आपस में तो काट लेना है। तो 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दो, 2। ठीक है, कितना, 4, और ये कितना, 9। उम्मीद है अब आप काटना सीखे होगे, जीवन में आपका बहुत कटा है, तो अब आप अपना काटना सीख गए होगे। 2, 4 और 9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसको देख लीजिए कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा 2:4:9। ठीक है, चलिए तो बैलेंस करना आ रहा होगा, और वैसे भी बोला जाता है कि जीवन में बैलेंस ना बैलेंसिंग की तरह होती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:15। इफ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम, द सेविंग ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ए, बी और किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में।
इनकी इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो लिख लेते हैं। इनकी इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो 7, 9 और 12 दे रखा। ठीक है, अगर इनके खर्चों का अनुपात आप देखोगे, इनके एक्सपेंडिचर का अगर रेशियो देखोगे तो वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8:9:15। और किसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, फिर से ए के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसी पर ध्यान देना है। तो सेविंग कितना है, ए की 1 यूनिट, और जबकि इनकम कितनी होगी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इनकम है, सेविंग 1 यूनिट है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 3/4 लिख देता हूँ। यानी ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 3 यूनिट होना चाहिए और इनकम कितना होना चाहिए 4 यूनिट। ठीक है, चलिए एक पर फोकस करना है आपको। ए का जो एक्सपेंडिचर है नीचे 8, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई, ए की जो इनकम है 7 यूनिट उससे नीचे मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, ए का इनकम और एक्सपेंडिचर ना सेम रेशियो में आ जाएंगे, ये भी 56 ये भी 56। पर हमें 1:1 में तो रखना नहीं है, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर तो हो नहीं सकते। हमें एक्सपेंडिचर को 3 यूनिट रखना है ए की, और इनकम को 4 यूनिट रखना है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई, 4 से, और नीचे किसने से मल्टीप्लाई, 3 से। अब इनमें कोई भी नंबर आपस में कट नहीं रहा है, तो अब हमारी मजबूरी बन गई कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 में जो मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा 8 × 4 ये 32 बन गया, टोटल 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 के साथ अगर 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 का 4 कैरी 1, 224 बन जाएगा, 224 बन जाएगा। ये रेशियो का सिंबल लगाइए। 9 के साथ करोगे 18 कैरी 1, 27 और 1 28, ये 288 बन जाएगा। चलिए 12 के साथ अगर करोगे 32 का मल्टीप्लाई, 24 का 4 कैरी 2, 36 और 2 38, 384 बन जाएगा ये। चलिए जब नया रेशियो आ जाए पुराने को हटा दो, वैसे भी जिंदगी में अगर कोई चीज़ नहीं आए तो पुरानी को हटा देना चाहिए। चलिए तो इस पर 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 168, और ये कितना होगा 189, और इसमें अगर करोगे 15 का 5 कैरी 1, 31, 315, ये नया रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए अब आप घटा लीजिए, क्योंकि इनकम ऊपर वाला रेशियो चल रहा है और एक्सपेंडिचर नीचे वाला। तो इनकम में से जैसे ही एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो क्या आएगी, बचत आएगी, यानी सेविंग का रेशियो आएगा। 224 है, यहाँ पर 168 है, तो कितना आएगा ये देखिए। तो ये 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर 21 में से 16 जाएगा, तो कितना रह गया 5, यानी 56 पहले ऑप्शन पे होना चाहिए। ठीक है, सबको घटाकर देखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप एक नज़र उन पर रखते हो वैसे ही एक नज़र ना क्वेश्चन को करते वक्त ऑप्शन की तरफ रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर मेरा पहले ऑप्शन में घटाने पर 56 आ रहा है, तो आपके आंसर में भी मुझे 56 दिखाई देना चाहिए पहले ऑप्शन पर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर कंफर्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 288 में से 189 को घटाओगे तो 99। ठीक है, और 384 में से अगर 315 को घटाओगे तो कितना आएगा 69। ठीक है, तो सेविंग का जो रेशियो ऑप्शन नंबर ए आता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आज तक जो आप उलझते थे अब सुलझने लगोगे। ठीक है, और मैथ के साथ है भी यही कि जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। एक मेरे बड़े भैया हैं ये बात कहते हैं। ठीक है, मुझे इनकी बात ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है अब मैथ में आप सुलझना शुरू हो चुके होगे, उलझना थोड़ा थोड़ा आपका क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मैथ्स बाय जयसर यूट्यूब चैनल पर, और इसी तरीके से नए नए कंसेप्ट सीखते रहिए। और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो बैलेंसिंग पे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो लेकर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और पूरे जोश और उमंग के साथ बोलेंगे जय भारत।